हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों का देखिए एक पेपर बाकी है सेमेस्टर 2 का, जिसे हम लोग माइनर पेपर कहते हैं। ठीक है। अब इस माइनर पेपर में हमेशा यूनिवर्सिटी ने आपके साथ प्रॉब्लम ही क्रिएट किया है, चाहे वो 22-26 सेशन हो, 23-27 सेशन हो, और वर्तमान में जो बच्चा 24-28 सेशन के पेपर देगा उसके साथ भी दिक्कत आ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये कि भैया वोकेशनल पढ़े या डिसिप्लिन पढ़े, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में कुछ है, एडमिट कार्ड कुछ कहता है, यूनिवर्सिटी का नोटिस कुछ कहता है, बहुत सारा दिक्कत है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने की सारी बातें कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपका पेपर अगर मैं सही हूं, अगर मैं डेट सही हूं, तो 8 तारीख और 10 तारीख को आपका माइनर पेपर होने वाला है। ठीक है। जो भी पेपर आपका जिस भी सब्जेक्ट का होगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कैसे मिल सकता है या फिर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मैं सभी चीज बताने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज लिंक अवेलेबल, आप हम जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, हमने आपसे बच्चों को भैया जब पेपर नहीं भी होने वाला था, हमने आपको दुर्गा पूजा से पहले बोला था कि अपना देखिए साइड पेपर तो मैं आपसे बच्चों को हमेशा पढ़ा देता हूँ, चाहे आपका एसी हो, डिजिटल हो, मैथमेटिकल, ये पढ़ा देते हैं। लेकिन हमने आपको बोल दिया था कि भैया आप लोग अपना माइनर पेपर में फंसोगे, और वही काम यहाँ पर आपसी बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बेसिकली आपसी बच्चों को फंसा के रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है, यहाँ पर लिखा हुआ है MN2A और एक में लिखा हुआ है MN2A BOC लिखा हुआ है। ये याद रखिएगा, सिर्फ जिनका MN2A वो डिसिप्लिन सेक्शन से जाएगा, और जिनका वोकेशनल है ये तो वोकेशनल जाएगा। वोकेशनल का सिलेबस जो है वो सेमेस्टर 2 का दिया हुआ है, सेमेस्टर 4 का दिया हुआ है हमारे पास, और सेमेस्टर 6 का दिया हुआ है। ये सब कुछ दिया हुआ अलग से, इसका कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसका है MN2A डिसिप्लिन का। अब आप इसका सिलेबस फॉलो करिए, क्योंकि ये सिलेबस तो है ही नहीं। ये सिलेबस कहाँ मिलेगा? आप सही बच्चों ने बेसिकली सेमेस्टर 1 में जो सिलेबस पढ़ा था ना, जहां पर MN1A लिखा हुआ है, देखिएगा MN1A हो या फिर MNA हो या फिर MN1 हो, सेमेस्टर 1 का सिलेबस वाला जो सिलेबस है उसको आप लोग फॉलो करिएगा। जिन भी बच्चों ने डिसिप्लिन रखा हुआ है, आप मेरी बातों को फॉलो करिए, कहीं आपको गलती नहीं होने वाला, सिलेबस से याद रखिएगा। ठीक है। तो पहले तो सिलेबस समझ गए कि डिसिप्लिन वाला सेमेस्टर 1 का सिलेबस फॉलो करेगा, वोकेशनल वाला सेमेस्टर 2 का सिलेबस फॉलो करेगा, वहां पर लिखा हुआ रहेगा, BOC लिखा हुआ रहेगा, ये बता देखिएगा। अब दिक्कत भी एक और हो रहा है, जैसे जैसे मैंने आपसे बच्चों को यहाँ पढ़ाया हुआ है, तो मैंने सिलेबस ऑब्जर्व किया कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे इंग्लिश में क्या है, और शायद सोशियोलॉजी या फिलोसॉफी की सब्जेक्ट में ऐसा है। इंग्लिश में तो मुझे याद है कि इंग्लिश में चाहे डिसिप्लिन हो चाहे वोकेशनल हो, यहां पर क्या दिया पता है, 2 ऑप्शन दिया हुआ, बोलता है यहाँ ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 रखिएगा। आप बताइए, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था इंग्लिश, मान लीजिए किसी बच्चे ने सब्जेक्ट रखा, तो वहां पर उसको कोई ऑप्शन मिला ही नहीं कि भैया कौन सा ऑप्शन रखने वाला है। आप बताइए किस आधार पे आप ऑप्शन 1 का तैयारी करो या ऑप्शन 2 का तैयारी करो? तो क्या यूनिवर्सिटी नहीं चाह रहा कि भैया आपको फेल करेगा? बताइए। इसलिए मैंने आपसे बच्चों को, जो भी बच्चे मुझसे जितना सब्जेक्ट हो पाए, जैसे मैं आपसे बच्चों अभी भी क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट जो है बेसिकली, और फिजिक्स का अगर मैं सही तो ये वो सब्जेक्ट है जिनका मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो के थ्रू बताया हुआ है। ठीक है। वो वीडियोस अपलोड हो जाएंगे एग्जामिनेशन से पहले, आपसे बच्चों सारे के सारे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ जो बच्चे इंग्लिश रखेंगे तो वो कौन सा सब्जेक्ट फॉलो करेंगे बताइए? इसीलिए मैं बोलूंगा कि जिनका दोनों ऑप्शन है, भाई मैं ऐसा कोई गारंटी नहीं दूंगा कि इनमें से कौन सा आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी पिछला बार पेपर हुआ था, कोई गारंटी नहीं था किससे आया था। इसलिए दोनों ही पढ़ के जाना जिनका 2 ऑप्शन दिखेगा। अब दिक्कत ये, अब मैं अभी भी आपको पहले बोल दे रहा हूं, अगर आपने डिसिप्लिन रखा हुआ है और अगर आपको वोकेशनल का क्वेश्चन पेपर मिलता है, और जिन भी बच्चों ने वोकेशनल रखा हुआ है जिनको डिसिप्लिन क्वेश्चन मिलता है, उसी समय आप कॉलेज में अपने सभी छात्र छात्रा एकजुटता दिखाइएगा और उसी समय एग्जाम का बहिष्कार कर दीजिएगा कि भैया हमने जब एडमिट कार्ड में हमारा वे लिखा हुआ है तो डिसिप्लिन है, तो हमको डिसिप्लिन का क्वेश्चन दो। जिनका वोकेशनल लिखा हो वोकेशनल क्वेश्चन दो। हर बार यूनिवर्सिटी में यही होता है, जब बच्चे पेपर देने बैठते हैं तो उनको 2A वाला को जिनका डिसिप्लिन है उनको वोकेशनल मिलता है, जिनका वोकेशनल मिलता है डिसिप्लिन। फिर कॉलेज के टीचर उनको धमका देते हैं कि शांति से बैठो, यहाँ से तो जो आ रहा लिखो, और जब बच्चे जो आ रहा लिखने चले जाते हैं ना, तो रिजल्ट में फेल आ जाता है। इसलिए मैं अभी पहले अलर्ट कर देता हूं आपसे बच्चों को कि जो जो आपका भविष्य में घटना घटित होगा, वो सारे के सारे चीज मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं। क्या करना है यहाँ पर सब सोल्यूशन बता रहा हूं कि भैया सीधे सीधे बोल दीजिएगा भैया पेपर नहीं होगा। पेपर अगर आपने हमें डिसिप्लिन का, अगर हमने एडमिट कार्ड में सिर्फ 2A लिखा हुआ है तो हमें डिसिप्लिन का क्वेश्चन दीजिए, जिनका वोकेशनल लिखा हुआ वोकेशनल का ही क्वेश्चन दीजिएगा, क्योंकि आपने तैयारी उस हिसाब से किया देखिएगा। और ये गलती बेसिकली यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भेजता है, गलती कौन करता है? गलती करता है कॉलेज प्रशासन। तो भैया कॉलेज के टीचर समझेंगे, आप क्यों गलती करोगे बताओ? इसीलिए शांति से लिखना नहीं है,
जो क्वेश्चन पेपर आपने जो भी एडमिट कार्ड में मेंशन है उस चीज को फॉलो करिएगा, तो ही आपसे बच्चे रिजल्ट में पास हो पाइएगा। इसलिए हमने आपसे बच्चों को यहाँ पर पूरी मैटर यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि माइनर पेपर में किस प्रकार आपसे बच्चों पढ़ना है, और जो भी सिलेबस है सेमेस्टर जिनका डिसिप्लिन है सेमेस्टर वन में फॉलो करिएगा, जिनका वोकेशनल से फॉलो करिएगा। तो इस प्रकार आपसे बच्चों को ये माइनर पेपर उम्मीद करूंगा कि कंफ्यूजन जो रहेगा वो क्लियर हो पाएगा। बाकी अगर लगता है ये वीडियो कहीं हेल्पफुल आपके लिए तो आप शेयर कर सकते हैं। बेस्ट विषय आपसे के लिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।